हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग स्टाफ। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को थोड़ी चेक करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया है ये ओनली फॉर वीमेन कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए ये एलिजिबल नहीं है। पोस्ट आया था 27 मई को रिलीज किया गया था। ठीक है, आपको बस यहाँ पे 100 रुपीज पे करना होगा फॉर प्रोसेसिंग चार्ज। ठीक है, इसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ पे जो पेपर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 27 मई को। ऑनलाइन एप्लीकेशन का रिसीव करने का लास्ट डेट जो है वो 30 मई से स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट जो है 5 जून तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपका जो है 8 to 9 जून होने वाला है। स्किल टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट जो होने वाला है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल वो 10 to 12 जून होने वाला है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे 12 जून को होगा। एंड यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, इशू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, तो अपॉइंटमेंट लेटर जब मिलेगा आपको 13 जून को। ठीक है, एंड आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का एंटर होगा वो 13 जून को ही होने वाला है एंड ड्यूटी में रिपोर्ट करने का जो डेट है वो 14 जून है। ठीक है, बहुत फास्ट प्रोसेस है। यहाँ पे एज लिमिट देखिए मिनिमम 18 रखा गया है एंड मैक्सिमम 42 इयर्स रखा गया है फॉर जनरल कैंडिडेट्स। एंड अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं SC ST OBC या फिर बाकी सारे जो कास्ट कैटेगरीज होते हैं तो उनके लिए देखिए 47 इयर्स यहाँ पे रखा गया है। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 45 इयर्स एज लिमिट रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। तो देखिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विथ 50% मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 50% मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, वो आप चेक कर लेना। एंड उसके साथ साथ BEd मास्ट है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दैट इज PGT के लिए यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है एंड आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है वो 2 साल का होना चाहिए। ठीक है, एंड 50% मार्क्स मिनिमम फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड कास्ट से अगर बिलोंग करते हैं तो फिर आपको यहाँ मतलब मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, PGT इंग्लिश के लिए देखिए आपका जो मास्टर्स है मास्टर्स इन इंग्लिश होना चाहिए। PGT तेलुगु के लिए MA इन तेलुगु, PGT सिविक्स में MA इन पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PGT इन कॉमर्स में MCOM इन कॉमर्स होना चाहिए विद अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी। ठीक है, एज अ मेन सब्जेक्ट। उसके बाद आते हैं PGT हिस्ट्री जिसमें आपका मास्टर्स इन हिस्ट्री होना चाहिए। PGT इकोनॉमिक्स, MA इन इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, रूरल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। PGT मैथ्स के लिए देखिए MA और MSc इन मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, PGT इन फिजिक्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर MSc इन फिजिक्स होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत सारे यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है वो आप चेक कर लेना। PGT केमिस्ट्री के लिए देखिए MSc केमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है विद स्पेशलाइजेशन इन इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, मेडिसिनल, इंडस्ट्रियल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रखा गया है। ठीक है, PGT बॉटनी के लिए देखिए MSc इन बॉटनी, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज एक्सेट्रा। PGT जूलॉजी के लिए MSc इन जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। तो जितने भी PGT पोस्ट है अब देखा है हमने तो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है BEd मास्टर रखा गया है। ठीक है, तो BEd आपके पास होना ही होना चाहिए। उसके साथ देखिए PGT वोकेशनल में, PGT एग्रीकल्चर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपका जो है यहाँ पे सेरिकल्चर में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने एग्रीकल्चर में BSc किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए PGT अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, PGT CSE, PGT PSTT। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट में एक साथ वैकेंसी रिलीज किया गया है पूरे स्टेट के लिए। मैं बता दूं ये जो नोटिफिकेशन आया है ये एक्चुअली आंध्र प्रदेश स्टेट का मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो इसी नोटिफिकेशन के थ्रू जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट होगा उसके मेरिट के बेसिस पे सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे मतलब स्क्रीनिंग करके एक साथ यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब काफी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसी है हर सब्जेक्ट के लिए वो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है, बट अब आइडिया लगा सकते हैं अगर पूरे स्टेट के लिए एक साथ रिक्रूट किया जा रहा है तो कितने सारे वैकेंसी होंगे। ठीक है, तो जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आते हैं देखिए MHT PGT MPHW, PGT GST, PGT रिटेल मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारे परमानेंट पोस्ट है। उसके बाद आते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रेसिडेंशियल टीचर जिसको CRT बोला जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं वो आप चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए CRT तेलुगु, CRT इन हिंदी। हिंदी के लिए यहाँ पे देखिए कुछ कोर्स यहाँ पे लिस्टेड है
जैसे बीएड विद हिंदी एज मेथोडोलॉजी। तो अगर इसी इंस्टीट्यूशन से, कोई भी इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे दिया हुआ कोई भी इंस्टीट्यूशन से अगर आपने किसी भी कोर्स किया है तो आप यहाँ पे मतलब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मास्ट पॉजेज, तो ये आपके पास कोई भी कोर्स होना ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सीआरटी इन इंग्लिश, सीआरटी इन मैथ्स, ओके, सीआरटी इन फिजिकल साइंस, सीआरटी इन बायोलॉजिकल साइंस, सीआरटी इन सोशल स्टडीज, ठीक है, सीआरटी इन उर्दू। अब आता है पेट, पेट का क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरिट कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आपका जो भी यहाँ पे सिलेक्शन होगा, आपके लिए यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, जो भी आपने स्कोर एक्वायर किया है, मार्क्स एक्वायर किया है, उसके मेरिट के बेसिस पे ही यहाँ पे जो है सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए कैसे होगा वो स्कीम यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे सपोज आप एसएससी में 450 मार्क्स, देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, 450 मार्क्स आपने एक्वायर किया है एसएससी में आउट ऑफ 600, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपका ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा 450 बाई 600 इंटू 10, बिकॉज एसएससी में देखिए यहाँ पे वेटेज ऑफ मार्क्स जो है वो 10 रखा गया है, ठीक है। तो आता है 7.5 मार्क्स। तो अगर आपने सिर्फ एसएससी किया है तो आपको मिलता है 7.5 मार्क्स, ठीक है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया है तो या उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना पॉइंट में कितना मार्क्स आपके पास आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए सीआरटी वो जो था वो पीजीटी के लिए था, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। अब आता है सीआरटी के लिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिसका है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए सभी कोर्स के लिए अलग अलग से वेटेज ऑफ मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद पेड के लिए दिया हुआ है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। देन आता है डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देखिए अक्रॉस द स्टेट है 92, टोटल जो वैकेंसी है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए वो है 92, ठीक है। एंड सीआरटी के लिए देखिए 374 वैकेंसीज है, पेड के लिए 46 एंड पीजीटी के लिए 846। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 1358 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी यहाँ पे अप्लाई कीजिए, बिकॉज यहाँ पे जो सिलेक्शन होने का जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं रखा गया है, ओके, जनरली यहाँ पे नहीं रखा गया है। तो इस मतलब जो फ्रेशर है उनके लिए भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर परमानेंट जॉब, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनेक्सर दिया हुआ है, इसी एनेक्सर में जाके आप डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हैं, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको तो मतलब यहाँ पे बस जो फीमेल कैंडिडेट्स है वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एज लिमिट फिर से दिया हुआ है, मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 42 इयर्स, ठीक है। उसके बाद फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। टीचिंग मीडियम जो होगा वो इंग्लिश होगा, तो आपको इंग्लिश मीडियम में टीचिंग का कैपेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। एंड रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग इन इंग्लिश में आपका जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है, फ्लुएंसी आना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत कुछ एक्चुअली दिया हुआ है, बिकॉज ये पूरे स्टेट के लिए एक साथ रिक्रूट किया जा रहा है, इसीलिए बहुत कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं ये, ठीक है। कोर्स सर्टिफिकेट यहाँ पे चेकलिस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है, कौन सा नहीं है, इसके लिए ये टैबुलेट किया गया है, ठीक है। तो 15 पेजेस का नोटिफिकेशन है, बहुत अच्छी नोटिफिकेशन है, परमानेंट जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, जिसको जो करना है, जिसमें मतलब जो कैंडिडेट जिसमें इंटरेस्टेड है उसके लिए अप्लाई करें एंड बहुत जल्दी अप्लाई करें, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि कहाँ से मिलेगा। देखिए पहले तो आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट में, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आके देखिए आपको मिल जाएगा, पहले ही मिल जाएगा यहाँ पे नोटिफिकेशन में जैसे क्लिक करते हैं तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं 100 रुपीज़ जो मैंने बोला था वो करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। एंड एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई हियर में आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका जो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ से अपलोड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है, आधार नंबर भरना है, तो ऐसे करके आपको
फर्दर प्रोसेस करना है, ठीक है। तो मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, उसके साथ-साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नोन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए एंड आपकी जो अपॉर्च्युनिटी है वो बढ़ जाए। ठीक है, चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी जाके आप डेली चेक करें क्योंकि वहाँ पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।